सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई लोग, खैरियत है? आज हमारी टॉपिक है ट्रेन और लाइफ। कीमत तो चुकाना पड़ेगा, कीमत तो चुकाना पड़ेगा। जिन लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा वो लोग बहुत कायदे से समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, बहुत सारी बोगियाँ होती हैं, बहुत सारे टिकट के रूल्स होते हैं। चालू होता है, वेटिंग होता है, चालू होता है, वेटिंग होता है, एसी होता है, स्लीपर होता है। इस तरह के 4-5 कैटेगरी के टिकट होते हैं। चार पांच कैटेगरी के टिकट होते हैं। अब जो लोग चालू का टिकट लेते हैं, अगर सीज़न चल रहा है तो बैठ नहीं सकते हैं, जगह नहीं है। सीज़न चल रहा होता तो बैठ नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं होता, ज़्यादातर तो लटक कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे सफ़र हमने किए। लेकिन जो लोग स्लीपर का टिकट लेते हैं, स्लीपर का यानी चालू वाले से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कीमत चुकाते हैं, वो लोग सो कर जाते हैं। क्या करते जाते, सो कर जाते हैं, वो सीट मिलती है उनको। लेकिन उसी में कुछ लोग वेटिंग का टिकट लेते हैं, वेटिंग का टिकट लेते हैं। अगर ट्रेन खाली हुई तो उनको आधी सीट का चांस लगता है और नहीं फुल भी लग जाता है वेटिंग वालों को, वेटिंग वालों को। और लेकिन अगर सीट का जुगाड़ नहीं लगता, हम मान लेते हैं कि सीटें फुल हैं, तो उनको कम से कम सोने का रास्ता मिल जाता है ट्रेन की बोगी में, यानी रह सकते हैं, सो सकते हैं, ट्रैफिक कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कुछ राहत होती है। लेकिन उसी में एक कंडीशन आती है उसका एसी का, फास्ट एसी, उसकी प्राइस अलग है। क्या है? प्राइस अलग है, कीमत अलग है, टिकट का वैल्यू अलग है। अब वो लोग अलग चीज़ है, नो लोड नो टेंशन, अपना अपना बंद करो, सो जाओ, कम्बल बिस्तर सब रेडी है, सब मिलेगा, और खाने की व्यवस्था भी मजबूत रहने वाली है, सो जाओ। उसी में होता है एक सेकंड एसी, जिसमें बंद नहीं कर सकते आप, लेकिन सो सकते। एसी लगी, ठंडी हवा आएगी, उसकी कीमत अलग है। फर्स्ट एसी की कीमत अलग है, स्लीपर की कीमत अलग है, और वेटिंग का कीमत अलग है, और चालू का अलग है। सबकी कीमतों में डिफरेंट है। ट्रेन एक है, बोगियाँ अलग अलग हैं। ट्रेन एक है, बोगियाँ अलग हैं। तो जिन लोगों ने जितनी भी कीमत चुकाई है उनको उस हिसाब से सुविधाएं भी दी जाएंगी। किसी के बाप ने टिकट खरीद दिया है, किसी के भाई ने खरीदा है, कोई खुद निकाला है, किसी ने और ख़रीद के दिया है, बहुत सारे लोगों ने अपना निकाला है। तो जिनके चाहने वालों ने जितना कीमत चुकाया उसको उस हिसाब से सुविधाएं मिलेंगी। यही हालत ज़िंदगी की है, सेम हालत ज़िंदगी की भी है। जिन लोगों के पास आसाइशें हैं, सुविधाएं हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं, उन्होंने कीमत चुकाई है, उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ की कीमत है। आज नॉर्मल आदमी मोटरसाइकिल से चल रहा है। कुछ लोग मोटरसाइकिल सेकंड खरीद लाते हैं 12,000 की, कुछ लोग कुछ अच्छी कंडीशन में देख कर 30,000 के ले आते हैं। जो 12,000 के ले आते हैं उनके कागज़ नहीं हैं, जो 30,000 के लाते हैं उनके इंश्योरेंस नहीं रहते, कागज़ रहते हैं, लमसम रहते हैं। जो इसके ऊपर चले जाते हैं उनके थोड़ा सा कंडीशन, पेपर, ये सब अच्छा होता है। लेकिन जो और ऊपर चले जाते हैं कि नहीं, तो वो महंगे भी होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी मजबूत होते हैं, उनका सब कुछ अच्छा होता है, प्रॉब्लम भी कम होती है उनमें। कीमत इसमें जो सस्ता ख़रीदा है, जो उससे महंगा ख़रीदा, वो उससे महंगा ख़रीदा, वो उससे महंगा ख़रीदा, इन सब में रेशियो अलग है। किसका? कीमत का। कीमत जिसने जो कीमत चुकाई उसको उस हिसाब से सुविधाएँ दी जाएगी। यही तरीका है जीवन का। ये हुई गाड़ी और ट्रेन की बात।
ज़िंदगी में भी यही कहानी है। जिन लोगों ने समय दिया है खुद को, जिन लोगों ने खुद पर दिमाग काम किया है, जिन लोगों ने अब उसकी कीमत चुकाई है, उन लोगों के रहने के अंदाज बदले नहीं मिलेंगे, उनके चलने के अंदाज बदले मिलेंगे, उनके तरीके बदले मिलेंगे। जब किसी चीज़ की कीमत आप चुकाओगे ना, तो ज़िंदगी तो सुविधाजनक होगी ही होगी, क्योंकि कीमत दे चुके हो आप। बगैर कीमत चुकाए आप सुख सुविधाओं से लैस नहीं हो सकते। खुशी अलग चीज़ है, खुशी चीज़ों से आती है, और चीज़ें पैसे से आएंगी, और पैसा मेहनत से आएगा, और मेहनत काबिलियत में होती है। काबिलियत के बाद मेहनत की जाएगी तो काम आएगा, वरना तो रोज़ डेली लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं जीवन में जीने के लिए। मुद्दा ये नहीं है कि कर क्या रहे हैं, कर कैसे रहे, मुद्दा ये है तरीके क्या बना रहे हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए भाई, कुछ भी चाहिए, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने झोपड़ी बनाई, आपको रेंट जो भाड़ा आएगा वो महलों का आएगा, नहीं आ सकता। हम देख पा रहे हैं लोगों को कि लोगों ने जो कीमत चुकाई है वो झोपड़ी की है, बना के झोपड़ी रखे हैं, और जो कीमत भाड़ा मांग रहे हैं वो महलों के मांग रहे हैं। तो झोपड़ी का भाड़ा, झोपड़ी की कीमत में जो चीज़ें बनेंगी उसका भाड़ा भी झोपड़ी वाला ही मिलेगा। चाय 5 रुपये की भी है और चाय 500 की भी है। जगह बदल जाती है, टोन से मैं चाय पत्ती शक्कर दूध सब वही है। जगह बदलेगी, कीमत बदल जाएगी। रेल वही है, जगह बदल गई है, कीमत बदल गई है, इसलिए उसकी सुविधाएं सब बदल गई हैं। इसलिए एक चीज़ समझ लो, इसका लब्बो लबाब ये है कि जीवन में आपको अगर कुछ भी चाहिए तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत बगैर चुकाए आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिसकी जितनी कीमत आप चुकाओगे चीज़ें बस वैसे ही आपको मिलने वाली। इसलिए कीमत चुकाने पर फोकस करो और सही से देख लो कि क्या ही है जो चीज़ हम ले रहे हैं, क्या वो उसकी वैल्यू उतनी है जो मांग रहा है सामने वाला। अगर नहीं है तो भी एहतियात रखो, और अगर बता रहा है कि इसकी वैल्यू है, वो उतने में ही बेच रहा है, तो उसकी परख कर लो। या तो तुम्हें जानकारी नहीं, या तो जो बेच रहा है वो चूरन दे रहा है। और ज़्यादातर यही है, मैं देख पा रहा हूँ लोगों को चीज़ें सस्ती चाहिए लेकिन क्वालिटी चाहिए। अगर रोल्स रॉयल्स खरीदनी है आपको तो कीमत पलटीना वाली नहीं चलेगी भाई। हाँ, पलटीना की कीमत चुकाकर रॉयल नहीं मिलेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि लग्जरी अलग चीज़ है और ज़रूरत एक अलग चीज़ है। शौक़, हमारे अब्बा कह रहे थे कि शौक़ घी है, ज़रूरत दवा है। शौक़ जो है घी है, उसको पीकर आप मर तो नहीं जाओगे, लेकिन कर्जे में दब जाओगे, महंगा होता है। और ज़रूरत दवा है, उसको खाकर जिंदा रहोगे, लेकिन उसको उधार भी खरीद सकते हो। मसला ये है कि अगर दवा नहीं खरीदो तो मर सकते हो, लेकिन शौक़ बगैर किए चल सकता है। ज़रूरत नहीं है, वो शौक़ है, वो महंगाई आएगा। हमेशा लग्जरी की कीमत होती है, आसाइश की कीमत होती है, रहाइश की कीमत होती है, महल की कीमत होती है, हर चीज़ की कीमत होती है। कीमत तो देनी पड़ेगी। जो लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ हमारी जो लाइन है इसमें लोग फ्री ढूंढ रहे हैं, और फ्री कुछ है नहीं। फ्री एक जहर है, जो खाएगा वो मर जाएगा, जो सस्ता खाएगा वो भी मर जाएगा। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, वीडियो लाइक और शेयर करें।